आप यदि देखेंगे रिकॉर्ड तो 2004 के आसपास करीब 4000 हत्याएं होती थी। आज के डेट में करीब 2400-2500 हत्याएं हो रही है साल में। उस समय 7-8 करोड़ पॉपुलेशन था, अभी 14-15 करोड़। अभी डबल डिजिट में हो रहा है, 25, 30, 40 केस साल भर में हो रहे हैं फिरौती हेतु अपहरण के, जो करीब सैकड़ों में हुआ करता था। चीजों को यदि आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो अपराध में कमी आई है, संख्या में भी कमी आई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को। मेरा अभिषेक है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बिहार में महाजंगल राज है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। इसको लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने तुलना कर दी है और 20 सालों का आपराधिक आंकड़ा भी बताया है। 2005 में कितनी हत्याएं होती थी? 3700 हत्याएं होती थी, लेकिन आज के डेट में 2400 से 2500 हत्याएं होती हैं। तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने लूटकांड के मामलों के बारे में भी बताया है। वहीं 2004 में किडनैपिंग कितनी होती थी? किडनैपिंग 500 से ऊपर होती थी, 700-800 किडनैपिंग होती थी, लेकिन आज डबल डिजिट में है। आज महज 25 से 50 के बीच ही आंकड़ा है। तो बिहार के डीजीपी ने बताया है किस तरीके से लूट की घटनाएं होती थी। हत्या की घटनाओं में भी ग्राफ कम गिरा है और कम हुई है। इसके बावजूद विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार को आप सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं। एक भी हत्या यदि साल में होगा तो यह समाज के लिए सहने लायक नहीं है। यदि एक भी व्यक्ति की हत्या साल भर में हो जाती है तो समाज इसको, चूंकि किसी भी व्यक्ति राइट टू लाइफ है, उसको जीने का अधिकार है, यदि उसकी हत्या कर दी जाती है तो एकदम अनडिजायरेबल है। आपने आज भी मैं देख रहा था कि पटना सीनियर एसपी भी उन्होंने अपना प्रेस ब्रीफिंग किया, हमारे एडीजी सीआईडी भी प्रेस से बात किए तो उन्होंने बताया है कि विगत वर्षों की अपेक्षा हत्या के कांडों में कमी आई। आप यदि देखेंगे रिकॉर्ड तो 2004 के आसपास करीब 4000 हत्याएं होती थी। 2004 में हमें याद आ रहा है सीआईडी में बहुत दिन तक थे 3688 फिगर जो वेबसाइट पे डाला हुआ था, करीब 3700 हत्याएं 2004 में हुई थी। आज के डेट में करीब 2400-2500 हत्याएं हो रही है साल भर में। तो यदि आप आज से 20 साल पहले से 21 साल पहले से भी कंपेयर करेंगे, जबकि इतनी सारी गतिविधियां बढ़ी हैं, पॉपुलेशन डबल हो गया ऑलमोस्ट। उस समय 7-8 करोड़ पॉपुलेशन था, अभी 14-15 करोड़ हो गया है। आर्थिक गतिविधियां भी काफी बढ़ी हैं, काफी सारे लैंड डिस्प्यूट्स और हर तरह के डिस्प्यूट समाज में आए हैं जिसको लेकर के हत्याएं होती है। तो इन सभी चीजों के बावजूद हत्या के कांडों में करीब 2004 से यदि आप कंपेयर करेंगे 24 का तो 1200 नेट की कमी हुई है। और किसी भी कालखंड में आप यदि कंपेयर करें कम हो रही है, लेकिन यदि हमारा ये कहना है कि एक भी हत्या यदि हो जाती है तो वह समाज के लिए, कोई नहीं कहेगा नहीं चलिए एक ही हुआ इसलिए बहुत अच्छी चीज है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए यदि पिछले साल 50 हत्याएं हुई हैं, इस बार यदि 25 भी होंगी तो वो असहनीय है। हम लोग का लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि समाज के अंदर कोई हत्या ना हो। तो जो भी बातें आ रही हैं कि हत्याएं क्राइम बढ़ गया मतलब कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको माना जा रहा है कि ये क्राइम अनडिजायरेबल है। संख्या के दृष्टिकोण से यदि आप जाएंगे, हत्या में मैंने आपको बताया ये फिगर कोई छुपाने वाली फिगर नहीं है, एनसीआरबी के वेबसाइट पे है, हमारे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स के वेबसाइट पे है, पुलिस के वेबसाइट पे भी फिगर्स रहता था, इधर मैंने चेक नहीं किया है। मैंने देखा था कि नहीं है। सीआईडी में तो व्यवस्था शुरू हुई थी 6 महीने। सीआईडी में हल्का भी फिगर डाला करता था हर महीने, और डाला उसको हम लोग फिर से शुरू करें। हाँ, ईयर वाइज ऑब्वियसली था, अब क्यों खत्म हुआ है मैं भी सरप्राइज था, देखा था जी। तो हमने अभी पिछले सप्ताह ही मेरे संज्ञान में आया कि बिहार पुलिस के वेबसाइट पे जो भी सूचनाएं रहती थी वो नहीं है, उनको अपलोड करने का आदेश मैंने दिया है और सब काफी सारी सूचनाएं आपको उसमें उपलब्ध हो जाएंगी। तो हत्या, फिर यदि हम लोग, जो सबसे बड़ा अपराध बिहार के लिए होता था किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अपहरण, अभी डबल डिजिट में हो रहा है। 25, 30, 40 केस साल भर में हो रहे हैं फिरौती हेतु अपहरण के, जो करीब सैकड़ों में हुआ करता था। 500 से अधिक किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस होते थे, 500 से 1000 के बीच में होते थे, वो अभी डबल डिजिट में आ गया। तो फिरौती हेतु अपहरण में भी कमी आई है, हत्या में भी कमी आई है। जो डकैती के केस 1200, 1700 हुआ करते थे पहले, वो अभी 150, 200 हो रहा है। जो डकैती पहले रात में यदि आप बस में सफर कर रहे हैं तो चांस रहता था कि कहीं ना कहीं आपका लूट होगा। ट्रेन में यदि सफर कर रहे हैं तो रहता था कि, मैं एसपी रेलवे पटना था तो एक पलामू एक्सप्रेस था, पलामू एक्सप्रेस को डकैती एक्सप्रेस के नाम से 2003 में जाना जाता था। कभी कभी जब पटना से चलती थी तो गया से पटना के बीच में एक बार पोठीउठी के आसपास
जहानाबाद के पहले लूट आ जाता था, फिर जब गया से औरंगाबाद आती थी, अनुग्रह नारायण के पहले दोबारा लूटने के लिए लोग आते थे, लोग हाथ जोड़ते थे कि हम लोग लुटा चुके हैं, आप कल फिर आइएगा। तो डकैती, एक एक ट्रेन में दो दो बार डकैतियां होती थी। तो इन सभी चीजों को यदि आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो अपराध में कमी आई है, संख्या में भी कमी आई है। डकैती मैं कह रहा हूँ कि 1200 से ऊपर डकैती 2004-03 में होता था, अभी करीब 150-200 साल में हो रही है। लूट की भी संख्या वैसे ही है, जो 3000 से अधिक लूट होते थे अभी 1200-1500 लूट साल भर में हो रहा है। तो यदि आप 20 साल पहले से कंपेयर करेंगे तो भी आज के डेट में जो एब्सोल्यूट फिगर है अपराध की वो काफी कम है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि लक्ष्य तो यह है कि जीरो अपराध होना चाहिए, समाज के अंदर कोई हत्या ना हो, किसी का भी कोई सामान नहीं लुटाए, चोरी नहीं हो, एक आदर्श स्थिति है। तो समाज हमेशा अपने को आदर्श की स्थिति में ला करके सोचती है, जो बहुत अच्छी बात है। उससे कम से कम हम लोगों पे प्रेशर बनता है पुलिस पर कि हम अधिक से अधिक मेहनत करें, अधिक से अधिक कांडों का तो बिहार के डीजीपी ने अपराध का ग्राफ बताया है 2025 में आज के डेट में कितनी हत्याएं होती हैं और 2004 में कितनी हत्याएं होती थी। 2004 में 3700 हत्याएं होती थी, आज के डेट में 2400 से 2500 हत्याएं होती है साल भर में। वहीं उन्होंने ये भी बताया है किस तरीके से उस समय अपहरण होता था, 800-900 अपहरण के केस दर्ज किए जाते थे, आज में डबल डिजिट में है, वो भी महज 25 से 30 या 50 केस ही दर्ज होते हैं। ऐसे में आबादी भी दुगुना हो गई है, आबादी भी बढ़ी है, इसके बावजूद अपराध के ग्राफ में कमी आई है। तो विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को घेरते हैं और सवाल उठते हैं, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में इसको लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ साफ ग्राफ दिखा दिया, आंकड़े दिखा दिए हैं और विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक करिए। धन्यवाद।